की शरण क्यों जाना चाहिए? क्योंकि समाधान आपके पास ही है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहे। जैसे एक कमरे में चले जाओ, वहां सोफा भी है, वहां फ्रिज भी है, वहां बेड भी है, वहां पर कुर्सियां भी हैं, वहां टेबल भी है, और लाइट नहीं हो, तो उन्हीं चीजों से जो आपने अपनी सुविधा के लिए रखी है ना, टकराओगे, गिरोगे, लगेगी, दुखेगी, हाँ या नहीं? लेकिन लाइट आ जाए तो फिर अच्छे से चलोगे आप। तो गुरु क्या है? इस सुविधामय अंधकार में प्रकाश, जिसके कारण तुम्हें दिख सके क्या, कहां से जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से इन सभी सुविधाओं का उपयोग करना है। तो कहा गुरु की शरण में जाओ। कैसा गुरु होना चाहिए? तो फिर भागवत जी में बताया है, कपिल भगवान कहते हैं कि गुरु हो जो शांत हो, भगवान का भक्त हो, किसी को शत्रु ना माने। ऐसा नहीं किसी का उसका शत्रु ना, शत्रु भगवान के हुए महाराज, तो साधु संतों के क्यों नहीं, उनके ज्यादा होते हैं। कितने लोगों ने 50 गालियां सुनाते हैं, पाखंडी है, ये है, वो है, लेकिन सबको महाराज भगवान का ही चरणामृत समझ के पी जाए, उनको नाम है संत। जो सबको प्रणाम कहें, भैया तुमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा ये भी हमारे लिए भगवान का प्रसाद, आपने कहा अच्छा कहा, ये भी हमारे लिए भगवान का प्रसाद, ऐसा समझकर जो तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात्र शत्रुवा शांतवा साधवा साधुभूषणा। अजात शत्रु, किसी कोई उसका शत्रु ना हो ऐसा नहीं, वो किसी को शत्रु ना माने, ऐसी प्रवृत्ति हो उसकी, शांत हो, ऐसा संत हो। देखो महाराज, कई बार लोग कहते हैं ऐसे संत मिलेंगे कहां पर? आपकी दृष्टि होनी चाहिए महाराज, अगर आप पक्के भाग्यशाली हो तो ऐसे संत आपको मिलेंगे, और आप पक्के भाग्यशाली नहीं हो तो जैसा आपका स्वभाव है ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे महाराज, ऐसे लोगों को आप पकड़ोगे। लेकिन अगर प्रभु की कृपा है तो आपको ऐसे साधु संतों, ऐसे भगवत भक्तों का भी संग कराएंगे जो वाकई में उनके भक्त हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए महाराज कभी किसी साधु संत की परीक्षा लेने मत जाना, किसी को ये नापतोल करने मत जाना कि ये संत है और ये पाखंडी है, ये भक्त है, ये ऐसा। ऐसा अगर भेद बुद्धि करोगे तो भगवान का भगवत अपराध करोगे। इसलिए इस अपराध से बचना चाहिए। भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्त हुए, वो संतों के बड़े प्रेमी थे। कोई भी उनके यहाँ संत आ जाए तो संतों की सेवा में न्यौछावर हो जाना, सब कुछ भूल जाना। तो कोई भी साधु आता तो उनके राज्य में तो वो अपने महल तक लिवा कर लेकर आते और खूब सेवा करते। कब तक? जब तक वो संत जाने की इच्छा नहीं करे, तब तक। तो एक बार पड़ोसी राजा ने क्या किया, कुछ भाट माने कहते हैं जो गायन वादन करें, राजाओं का बोलते थे ना, यशवर्धन करते थे कि हाँ हमारे राजा ऐसे चक्रवर्ती नरेश, इन पर लड़ाई उन्होंने की और ऐसी जीत हासिल की और ये किया वो किया, वो भाट। तो पड़ोसी राजा ने कहा कि जाओ एक काम करो, तुम साधु वेश बना के जाओ और देखते हैं कि अगर वो पक्का साधु प्रेमी होगा तो तुम्हारी पहचान करेगा, नहीं तो फिर तो हम जानेंगे ऐसे ही है, वो कुछ नहीं जानता है, सबको मान लेता है संत। पक्का भक्त होगा तो समझ लेगा साधु की पहचान क्या है। साधु की पहचान कपड़े से नहीं है, किससे पहचान है? स्वभाव से, उसकी सहजता से। अगर स्वभाव नहीं है महाराज और वस्त्र हैं साधु वाले, तो फिर वस्त्र का नाम साधु नहीं है। साधु का अर्थ है उसने अपने जीवन में पाया क्या, ऐसा क्या पाया जो उसको स्थिर रखे हुए है, उसका नाम साधु है। वस्त्र अगर केवल धारण कर लेने से तो फिर 10-20 रुपया लगे महाराज रंग खरीदने में और सफेद कपड़े को
केसरिया बनाने में, गेरुआ बनाने में, किंतु स्वभाव को बनने में जन्म जन्म लगते हैं। प्रभु की तपस्या में अगर मग्न है, प्रभु की ओर मग्न है, उनकी ओर ध्यानस्थ है, संयम है जीवन में, तो फिर हमारा स्वभाव के कारण संत है। नहीं तो महाराज संतत्व नहीं रहेगा। तो यहां पर वो भाट भेजते हैं, भाट आते हैं महाराज, क्या पहन करके, चोला पहन कर आते हैं, खूब दाढ़ी वड़ी रख करके, नकली दाढ़ी लगा लाते हैं, नकली जटाएं लगा लाते हैं और हरि कीर्तन करते हैं। तो उसने जो पड़ोसी राजा ने उनको भेजा था, उसने राज्य की सीमा पर भेज दिया, क्योंकि ये वाला राजा जो है राज्य सीमा पे किसी भी संत को देखता है तो अपने भवन बुलाता है। तो जैसे ही राज की सीमा पर आए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए दूतों ने खबर पहुंचाई, महाराज को संतों की मंडली आई है, बोले लिवा लाओ भवन में। और राजा ने चरणोदक खूब धो करके उनके चरण और पी लिए और उन्हें खूब अच्छे ठाट बाट से रखा, खूब पांव दबाए, खूब भोजन कराता, खूब 8-10 दिन वो सब रहे। लेकिन राजा पहचान नहीं कर पाया, बड़े खुश हो रहे थे, तो पागल है, पगला राजा, बताओ, ये साधु और असंत में और संत में पहचान ही नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन विदाई थी, क्योंकि कईयों को ये लग रहा था डर के कहीं ऐसा ना हो कि भेद खुल जाए तो हम फांसी पर लटकाए जाए, इसलिए ऐसे चलते बनो, पड़ोसी राजा को सूचित करेंगे कि इसको कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बहुत राजा से कहा कि हम जाना चाहते हैं, कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं पहले विदाई करना चाहता हूँ। तो उसने बहुत सुंदर आभूषण दिए, बहुत वस्त्र दिए, बहुत धन दिया, लेकिन एक विशेष रूप से डिब्बी मंगाई जो हीरे से जड़ी थी। और दूत को ताली बजाई, दूत आया और सभी साधु की मंडली में जो मुखिया था उससे कहा, ये डिब्बी जो है ये आप सभी के लिए है, लेकिन इसे यहाँ नहीं खोलना, आप जब अपनी जगह पर जाओ ना तब खोलना, ये बहुत कीमती चीज है, यहाँ खोलोगे तो लूट लिए जाओगे, इसीलिए तो ये हीरे में है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुश होकर के आए। जैसे ही पड़ोसी राजा के राज्य में आए, सूचित किया, अरे वो तो ऐसे ही है, उसको कोई अनुभव नहीं है कि साधु क्या होता है, वो हमारे वस्त्रों पे आकर्षित था, हमारी बड़ी सेवा की, सब लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे, क्या क्या दिया, तो बताए विदाई में ये, तभी उसको याद आया कि एक डिब्बी भी दी है। तो उस राजा ने कहा मैं खोलूंगा, क्या दिया उसने। जैसे ही खोला तो उसमें फूटी कौड़ी थी, क्या था, और एक पत्र था। राजा ने पढ़ा तो उसमें था कि मैं साधु वेश का सम्मान करता हूं, इसलिए ये जो डिब्बी है ये हीरे की है, यानी आपका वेश जो है वो हीरे का है, लेकिन इसको जो धारण किए हुए ना, उनकी कौड़ी का भी स्वभाव नहीं है, यानी फूटी कौड़ी के सदृश स्वभाव। किंतु मैं साधु प्रेमी हूं और साधु वेश का भी निंदा नहीं करता, इसलिए आप मेरे लिए प्रणाम के योग्य थे, किंतु आपके स्वभाव में साधुता नहीं। तो राजा इत्यादि सब सन्न हो गए कि देखो, इतना बड़ा साधु संतों का भक्त होने के बाद भी, जानते हुए भी कि ये सब ऐसे ही ताना बाना बनाकर आए हैं, फिर भी इन्हें दंड नहीं दिया। क्यों? क्यों? पक्का साधु प्रेमी था, भगवान का भक्त था। इसको भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने ऐसे राजा भक्त को शामिल किया, उनकी कथा को शामिल किया। तो ऐसे संत महाराज जो स्वभावगत हो, स्वभाव से साधु हो,